हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डोज एकेडमी। डोज एकेडमी की ज्ञान यात्रा सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, ज्ञान यात्रा सीरीज के अंतर्गत हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि अभी तक हमने फार्मास्यूटिक्स के 6 चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो उसको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स के 7वें और आखिरी चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। और चैप्टर का नाम है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी कि NDDS, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जो कि चैप्टर का नाम भी है NDDS। NDDS स्टैंड फॉर, तो इसका न्यू ड्रग डेवलपमेंट सिस्टम, न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, नेचुरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम या फिर नैनो ड्रग डेवलपमेंट सिस्टम। तो NDDS किसके लिए, NDDS मतलब किस की फुल फॉर्म क्या है, तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो सही हो जाएगा कि NDDS की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब देखते हैं कि NDDS का मतलब क्या होता है, जो कि चैप्टर का नाम भी है। वैसे तो आपने पहले पढ़ा होगा, लेकिन एक बार आपको फिर से बताता हूँ कि NDDS की फुल फॉर्म क्या होती है और इसका मतलब क्या होता है। NDDS मीन्स नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। दीज आर मॉडर्न अप्रोचेज दैट इम्प्रूव ड्रग एब्जॉर्प्शन, टारगेटिंग एंड पेशेंट कंप्लायंस कंपेयर टू ट्रेडिशनल सिस्टम लाइक टैबलेट और कैप्सूल। यानी कि ये जो है मॉडर्न अप्रोच हैं जो कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन और उसके जो टारगेट सेल्स होती हैं उसको इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि वो पेशेंट के लिए ईजी हो लेने के लिए। और साथ ही साथ जो है ट्रेडिशनल सिस्टम से मतलब ये जो है ईजी होती है पेशेंट के लिए। जैसे पुरानी टैबलेट्स होती हैं, जैसे टैबलेट कैप्सूल हो गए, पुराना सिस्टम जो था, इसके तहत जो है मेडिसिन को थोड़ा मॉडिफाई करके जो है उसको पेशेंट के लिए ईजी टू टेक बनाया जाता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है द मेन एम ऑफ NDDS, यानी कि जो मेन पर्पज़ है NDDS का वो क्या होता है। टू रिड्यूस द ड्रग साइड इफेक्ट एंड इम्प्रूव इफेक्टिवनेस, टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, टू रिप्लेस ट्रेडिशनल डोजेज फॉर्म कम्प्लीटली, टू मेक ड्रग्स लुक मोर अट्रैक्टिव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि टू रिड्यूस ड्रग साइड इफेक्ट एंड इम्प्रूव इफेक्टिवनेस। तो ऑप्शन ए जो है इसका वो सही आंसर होगा कि जो मेन एम है NDDS का वो है जो ड्रग है उसके साइड इफ़ेक्ट को कम करना और साथ ही साथ उसकी इफ़ेक्टिवनेस को भी बढ़ाना। NDDS focuses on site specific delivery, sustained release and reducing dosing frequency. This makes treatment safer and more effective. NDDS जो है वो फोकस करता है कि मतलब जिस साइट पे हमने, यानी कि जो हमारी टारगेट सेल है या टारगेट साइट है उसके लिए स्पेसिफिक डिलीवरी को ध्यान में रखते हुए बनाता है, और सस्टेन रिलीज यानी कि मेडिसिन जो है सस्टेनली रिलीज होते रहे, और रिड्यूस डोजिंग फ्रीक्वेंसी, और जो है कम डोज में वो अच्छा इफेक्ट दिखाए, इस तरीके से उसमें उसका मेन फोकस होता है, जिससे कि ट्रीटमेंट सेफ हो जाता है और मोर इफ़ेक्टिव भी होता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ NDDS, यानी कि जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है NDDS का एक फीचर नहीं है। कंट्रोल ड्रग रिलीज, ड्रग डिलीवरी, हाई पेशेंट कंप्लायंस, रैंडम एंड अनइवन ड्रग रिलीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, रैंडम एंड अनइवन ड्रग रिलीज। तो इनमें से जो है वो NDDS का फीचर जो नहीं है वो है ऑप्शन डी। NDDS एंश्योर प्रिडिक्टेबल एंड कंट्रोल ड्रग रिलीज, नॉट रैंडम डिलीवरी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ NDDS, यानी कि इनमें से जो है कौन से जो है वो NDDS के टाइप हैं। लाइपोसोमेसा, माइक्रोस्फेयर्स, नैनो पार्टिकल्स, ऑल ऑफ द अबव।
आपने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा NDDS, तो आपने उसमें NDDS के टाइप जो हैं वो पढ़े होंगे। तो इनमें से आपने बताना है कि कौन से जो है वो NDDS के टाइप हैं। तो ये सारे ही जो हैं NDDS के टाइप हैं, लाइपोसोमेसा, माइक्रोस्फीयर, नैनो पार्टिकल, ये तीनों ही जो हैं NDDS के टाइप हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी जो है इसका वो सही आंसर होगा। NDDS includes multiple systems like liposome, neosomes, nanoparticles, microspheres, implants, transdermal passage। तो जो NDDS होता है वो बहुत सारे सिस्टम शामिल करता है, जैसे कि लाइपोसोम हो गया, नियोसोम्स हो गया, नैनो पार्टिकल, माइक्रोस्फीयर्स, इम्प्लांट्स, ट्रांसडर्मल पैसेज। तो ये सारे जो हैं NDDS के टाइप हैं। NDDS यानी कि नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है लाइपोसोम्स आर मेनली मेड ऑफ, यानी कि जो लाइपोसोम्स होते हैं वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं, प्रोटीन, लिपिड बाइलेयर्स, शुगर या फिर DNA। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, लिपिड बाइलेयर्स, यानी कि जो लाइपोसोम होते हैं वो लिपिड बाइलेयर से बने हुए होते हैं। लाइपोसोम्स आर वेसिकुलर सिस्टम मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड दैट कैन कैरी बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक ड्रग्स, यानी कि जो लाइपोसोम्स होते हैं वो फॉस्फोलिपिड से बने हुए होते हैं, जो कि दोनों ही हाइड्रोफिलिक यानी कि जो वाटर सॉल्युबल होते हैं या फिर वाटर लविंग जिसको हम कह सकते हैं, और दूसरा जो है वो हाइड्रोफोबिक यानी कि जो फैट सॉल्युबल होते हैं। उन दोनों को ही जो कैरी करने में ईजी होता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विच NDDS सिस्टम इज यूजफुल फॉर डिलीवरिंग ड्रग थ्रू द स्किन, यानी कि NDDS में कौन सा सिस्टम है जो कि ड्रग को स्किन के अंदर डिलीवर करने के लिए यूजफुल होता है। माइक्रोस्फीयर्स, ट्रांसडर्मल पैचेज, लाइपोसोम या फिर नियोसोम्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि ट्रांसडर्मल जो पैचेज होते हैं उनको जो है ड्रग को स्किन के अंदर डिलीवर करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि एक NDDS का सिस्टम है। ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर होगा। ट्रांसडर्मल पैसेज रिलीज ड्रग्स थ्रू द स्किन इनटू ब्लड सर्कुलेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ट्रांसडर्मल जो पैसेज होते हैं, ट्रांसडर्मल यानी कि डर्मल मीन्स जो हमारी स्किन होती है, स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर, उसको बोला जाता है डर्मल। तो उसके अंदर जो है हम छोटे से पैचेज बना के उसको फिट कर देते हैं कट लगा के, तो वो जो है वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन में जो है वहाँ से एब्जॉर्ब होते रहता है स्किन के थ्रू। जैसे एग्जांपल के लिए निकोटीन पैच फॉर स्मोकिंग सेसेशन, यानी कि जो निकोटीन पैच है उसको स्मोकिंग की जिसको लत होती है उसके लिए उसमें जो है निकोटीन के पैच ट्रांसडर्मली लगाए जाते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है विच NDDS इज सुटेबल फॉर टारगेटेड डिलीवरी इन कैंसर थेरेपी, यानी कि जो NDDS का कौन सा सिस्टम है जो कि कैंसर थेरेपी के लिए यूज किया जाता है। लाइपोसोम, माइक्रोस्फीयर, ट्रांसडर्मल पैचेज या च्यूइंग गम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, लाइपोसोम्स जो है वो टारगेटेड डिलीवरी के लिए यूज सूटेबल होते हैं कैंसर की थेरेपी में। लाइपोसोम्स कैन कैरी एंटी कैंसर ड्रग डायरेक्टली टू ट्यूमर सेल रिड्यूसिंग साइड इफेक्ट ऑन हेल्दी सेल, यानी कि लाइपोसोम्स में जो है एंटी कैंसर ड्रग को उसको जो है हमारी बॉडी में डिलीवर किया जाता है, जिससे कि वो डायरेक्टली हमारी ट्यूमर सेल्स को ही टारगेट करते हैं और अदर जो हमारी हेल्दी सेल्स होती हैं उनमें कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। तो लाइपोसोम्स जो है वो कैंसर की थेरेपी में यूज किए जाते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है माइक्रोस्फीयर्स आर जनरली यूज्ड फॉर, यानी कि जो माइक्रोस्फीयर्स होते हैं वो जनरली किस चीज़ के लिए यूज किए जाते हैं। इमीडिएट ड्रग रिलीज, कंट्रोल एंड सस्टेन रिलीज, डेकोरेशन ऑफ टैबलेट, फ्लेवर इम्प्रूवमेंट ओनली। तो इसका जो सही आंसर है कि माइक्रोस्फीयर जो है वो किस लिए यूज किए जाते हैं, तो वो यूज किए जाते हैं कंट्रोल एंड सस्टेन रिलीज के लिए, यानी कि कंट्रोल और सस्टेन रिलीज ड्रग का करने के लिए जो है वो माइक्रोस्फीयर्स यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर होगा। माइक्रोस्फीयर्स स्लोली रिलीज ड्रग ओवर टाइम, यानी कि जो माइक्रोस्फीयर्स होते हैं वो स्लोली ड्रग को रिलीज करते हैं एक लंबे समय तक, धीरे धीरे जो है एक लंबे समय तक ड्रग को रिलीज करते रहते हैं, जिससे कि हमें जल्दी
ड्रग को या मेडिसिन को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसडर्मल एनडीडीएस इज, यानी कि इनमें से जो है कौन सा एक ट्रांसडर्मल एनडीडीएस जो सिस्टम होता है उसका एग्जाम्पल है। पैरासीटामोल सिरप, निकोटीन पैच, आइब्रूफेन टैबलेट या फिर विटामिन सी कैप्सूल। तो इसका जो सही आंसर है वह है निकोटीन पैच, यानी आपने ऊपर भी देखा था अभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा निकोटीन पैच जो है वो ट्रांसडर्मली एनडीडीएस के सिस्टम में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो सही आंसर होगा। निकोटीन पैचेज डिलीवर निकोटीन स्टेडली थ्रू द स्किन हेल्पिंग स्मोकर्स क्वाइट बाय रिड्यूसिंग विड्रॉल सिम्टम, यानी कि निकोटीन पैच जो है वो निकोटीन को स्टेडली स्किन के थ्रू जो है उसको हमारे सर्कुलेशन में उसको डिलीवर करते हैं, जिससे कि जो स्मोकिंग की जिनको लत लगी रहती है उनको जब वो उसको छोड़ते हैं तो उनको उसका विड्रॉल सिम्टम्स ना आए, इसको कम करने के लिए उनके ट्रांसडर्मली उनको निकोटीन पैच लगाए जाते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच एनडीडीएस इज यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक आई ड्रग डिलीवरी, यानी कि कौन सा जो एनडीडीएस सिस्टम है ऑप्थेल्मिक ड्रग डिलीवरी, यानी कि ऑप्थेल्मिक मतलब होता है आई, डिलीवरी में यूज किया जाता है। लाइपोसोम्स, ओक्यूलर इंसर्ट, नियोसोम, बोथ ए एंड बी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बोथ ए एंड बी, यानी कि लाइपोसोम्स भी यूज किए जाते हैं और ओक्यूलर इंसर्ट जो होते हैं वो भी ऑप्थेल्मिक ड्रग डिलीवरी में यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका वो सही आंसर होगा। ओक्यूलर इंसर्ट्स एंड लाइपोसोम्स प्रोलॉन्ग ड्रग कॉन्टैक्ट टाइम इन द आई, यानी कि ओक्यूलर इंसर्ट्स एंड लाइपोसोम जो होते हैं वो ड्रग के कॉन्टैक्ट को काफ़ी समय तक जो है वो आँख में बनाए रखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देख सकते हैं पिलोकार्पिन ओक्यूलर इंसर्ट फॉर ग्लूकोमा, यानी कि पिलोकार्पिन ओक्यूलर इंसर्ट जो है वो ग्लूकोमा के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं विच एनडीडीएस इज वाइडली यूज्ड फॉर इंसुलिन डिलीवरी, यानी कि कौन सा एनडीडीएस है जो कि इंसुलिन की डिलीवरी के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जो एनडीडीएस का कौन सा सिस्टम है जो कि इंसुलिन की डिलीवरी के लिए वाइडली यूज किया जाता है। ओरल टैबलेट, ट्रांसडर्मल पैच, नैनो पार्टिकल्स एंड इनहेलर या फिर च्यूइंग गम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी नैनो पार्टिकल्स एंड इनहेलर, यानी कि जो इंसुलिन की डिलीवरी के लिए जो एनडीडीएस का यूज किया जाता है वो नैनो पार्टिकल और इनहेलर्स का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो सही आंसर होगा। इंसुलिन डिलीवरी वाया नैनो पार्टिकल्स, नेजल स्प्रे एंड पल्मोनरी इनहेलर्स रिड्यूसेस द नीड फॉर फ्रीक्वेंट पेनफुल इंजेक्शन, यानी कि जो इंसुलिन डिलीवरी की जाती है नैनो पार्टिकल, नेजल स्प्रे और पल्मोनरी इनहेलर से वो जो है पेनफुल इंजेक्शन की ज़रूरत को जो है वो कम कर देते हैं, जिससे कि हमें इंजेक्शन को लगाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती इंसुलिन लेने के लिए। इंसुलिन लेने के लिए हम जो है नैनो पार्टिकल, नेजल स्प्रे और पल्मोनरी इनहेलर्स जो होते हैं उनका यूज भी कर सकते हैं जो कि एनडीडीएस हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ एनडीडीएस, यानी कि एनडीडीएस का जो है इनमें से क्या क्या एडवांटेज है, यानी कि कौन सा एडवांटेज है। रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग, साइट स्पेसिफिक एक्शन, इम्प्रूव पेशेंट कंप्लियंस या ऑल ऑफ द अबव। तो एनडीडीएस के जो एडवांटेज हैं वो ये सारे ही हैं, जैसे कि रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग, यानी कि जो डोज होती है उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी मात्रा को भी ये कम कर देता है। और इसका जो है साइट स्पेसिफिक एक्शन भी होता है एनडीडीएस में, जैसे हमने कैंसर सेल के लिए कोई ड्रग ली है कैंसर के लिए, तो उसमें जो है वो जाके सीधे कैंसर सेल पे ही एक्शन दिखाएगी अपना, और जो हेल्दी सेल्स हैं उनको डैमेज नहीं करेगी। और इसका जो है इम्प्रूव पेशेंट कंप्लियंस, और जो पेशेंट का कंप्लियंस है उसको भी ये इम्प्रूव करती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा कि ये सारे ही जो हैं एनडीडीएस के एडवांटेज हैं। एनडीडीएस रिड्यूसेज डोजिंग फ्रीक्वेंसी, इम्प्रूव्स टारगेटिंग एंड इंक्रीज पेशेंट कंप्लियंस या फिर एक्सेप्टेंस जिसको बोल सकते। एग्जाम्पल वंस वीकली पैचेज वर्सेज डेली टैबलेट, यानी कि जैसे
पैचेज लगाए जाते हैं ट्रांसडर्मली, उनको तो हफ्ते में जैसे मान लो एक दिन लगाया, और जो टैबलेट है उनको डेली लेना पड़ता है, तो इसमें दिक्कत है। इसलिए जो पैचेज लगाना है वो ईजी है, और इससे जो है पेशेंट एक्सेप्टेंस भी बढ़ती है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डज NDDS हेल्प इन रिड्यूसिंग साइड इफ़ेक्ट, यानी कि जो NDDS होता है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, वो जो है साइड इफ़ेक्ट को कम करने में कैसे हेल्पफुल होता है। बाय टारगेटिंग ओनली डिजीज सेल, बाय डिलीवरिंग लार्ज डोजेज एवरीवेयर, बाय अवॉइडिंग द लिवर कम्प्लीटली, बाय मेकिंग द ड्रग टेस्ट बेटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बाय टारगेटिंग ओनली डिजीज सेल्स। तो अगर हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं वो सीधे जाके जो हमारी डिजीज वाली साइट है या फिर डिजीज वाली सेल है, तो उसी पे जाके अगर वो अपना एक्शन दिखाएगी, तो उससे जो है हमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, और उससे हमारी जो हेल्दी सेल्स हैं उन पे उसका एक्शन नहीं होगा। तो सिंपल सा है कि उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए जो है इसका वो सही आंसर होगा। इन डिजीजेज लाइक कैंसर, जैसे कि कैंसर, NDDS डिलीवर ड्रग ओनली टू ट्यूमर साइट्स मिनिमाइजिंग डैमेज टू नॉर्मल सेल। जैसे कि कैंसर जैसी बीमारी में जो है NDDS जो है ड्रग को डिलीवर ओनली जो है उसी साइड पे करता है जहाँ पे कि हमारा कैंसर सेल्स होती हैं, और जो है नॉर्मल सेल्स के डैमेज को भी ये कम करता है। एग्जाम्पल के लिए लाइपोसोम्स और नैनो पार्टिकल्स, जो कि आपने ऊपर भी पढ़ा था। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच रूट इज कॉमनली इम्प्रूव्ड बाय NDDS फॉर बेटर ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी कि कौन सा रूट जो है कॉमनली NDDS ने इम्प्रूव किया है जिससे कि ड्रग का बढ़िया एब्जॉर्प्शन होता है। ओरल, ट्रांसडर्मल, नेजल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ओरल, ट्रांसडर्मल और नेजल जो है तीनों ही रूट जो है NDDS ने इम्प्रूव किए हैं जिससे कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। NDDS इम्प्रूव्स एब्जॉर्प्शन अक्रॉस मल्टीपल रूट्स। ओरल में जैसे कंट्रोल रिलीज वाली टैबलेट बना दी, ट्रांसडर्मल में इनने पैचेज बना दिए, नेजल में इनने स्प्रे बना दिए, ओक्यूलर में जैसे आई इंसर्ट्स वगैरह इनने बना दिए। तो ये जो है लगभग सारे ही रूट्स में इनने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, उनके द्वारा जो है ड्रग का अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज इन डेवलपिंग NDDS, यानी कि जो NDDS को डेवलप करने में हमें क्या क्या चैलेंज आते हैं। तो हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, स्टेबिलिटी इश्यूज ऑफ फॉर्मुलेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारे ही चैलेंज जो हैं NDDS को डेवलप करने में आते हैं। जैसे कि इसके प्रोडक्शन में जो है कॉस्ट ज़्यादा आती है, और कॉम्प्लेक्स यानी कि ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ का इसमें यूज करना पड़ता है, और जो है इसकी फॉर्मुलेशन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड भी इसमें इशू होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं रह पाती हैं। तो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव सही होगा, ऑप्शन डी। NDDS इज कॉस्टली, टेक्निकली डिफ़िकल्ट एंड मैनी फॉर्मुलेशन आर अनस्टेबल, दिस लिमिट लार्ज स्केल यूज। यानी कि NDDS जो है वो कॉस्टली होते हैं, और इसमें टेक्निकली भी डिफ़िकल्टीज आती हैं, और जो बहुत सारी फॉर्मुलेशन इसकी होती हैं वो अनस्टेबल होती हैं। उनका स्टोरेज के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स स्टोरेज की उसके लिए आवश्यकता होती है। जैसे कि लाइपोसोम्स आर इजीली डिग्रेड, और जो लाइपोसोम्स होते हैं जैसे, तो वो जो है जल्दी ही डिग्रेड हो जाते हैं, और ये जो है इसके लार्ज स्केल यूज को भी कम करता है, जिससे कि इनका हर कोई यूज नहीं कर पाता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई आर लाइपोसोम्स डिफ़िकल्ट टू यूज वाइडली इन NDDS, यानी कि जो लाइपोसोम्स होते हैं वो वाइडली यूज करने में डिफ़िकल्ट क्यों होते हैं। तो इसका आंसर अभी आपने ऊपर भी देखा था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। दे आर टॉक्सिक, दे आर अनस्टेबल एंड कॉस्टली टू प्रिपेयर, दे कांट कैरी ड्रग्स, दे आर बैंड ग्लोबली। उनको यूज डिफ़िकल्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि वो टॉक्सिक होते हैं, या फिर वो जो है अनस्टेबल होते हैं और हाई कॉस्ट होती है उनकी, या फिर जो है वो ड्रग को स्टोर नहीं कर पाते हैं, या फिर वो जो है ग्लोबली बैन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दे आर अनस्टेबल एंड कॉस्टली टू प्रिपेयर। लाइपोसोम्स आर फ्रेगाइल एंड एक्सपेंसिव विच रिस्ट्रिक्ट देयर लार्ज स्केल फार्मास्यूटिकल यूज डिस्पाइट हाई इफेक्टिवनेस। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ ट्रांसडर्मल पैचेज, यानी कि जो
ट्रांसडर्मल पैचेज होती हैं उनकी लिमिटेशन क्या है, यानी कि उनको हम यूज जो है वो क्यों नहीं कर सकते, उनको यूज करने की एक लिमिट है, तो वो क्या है। कांट बी अप्लाइड ऑन द स्किन, नॉट सुटेबल फॉर ड्रग्स विद पुअर स्किन पेनिट्रेशन, कांट रिलीज ड्रग इन कंट्रोल वे, दे कॉज सीरियस इन्फेक्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नॉट सुटेबल फॉर ड्रग्स विद पुअर स्किन पेनिट्रेशन। यानी कि जो ट्रांसडर्मल पैचेज हैं उनको जो है ऐसे ड्रग्स के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है जो कि स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो। तो इसका आंसर यही सही होगा। ओनली स्मॉल लिपोफिलिक यानी कि फैट सोल्यूबल और हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर सोल्यूबल ड्रग्स कैन पास थ्रू द स्किन ईजिली। यानी कि जो लिपोफिलिक होती हैं वही ड्रग केवल जो है स्किन के थ्रू जो है वो ईजिली एब्जॉर्ब या पास हो सकती हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, एग्जाम्पल के लिए इंसुलिन जो है वो एब्जॉर्ब हमारी स्किन से नहीं हो सकता, इसलिए इसको उन्हीं ड्रग्स के लिए यूज किया जाता है जो कि हमारी स्किन से अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेजर रेगुलेटरी चैलेंजेज ऑफ एनडीडीएस। यानी कि जो मेजर रेगुलेटरी चैलेंज हैं एनडीडीएस के लिए वो क्या है। अप्रूवल फ्रॉम एजेंसीज लाइक एफडीए, सीडीएससीओ, पेशेंट रिफ्यूज न्यू टेक्नोलॉजी, डॉक्टर डो नॉट अंडरस्टैंड एनडीडीएस, दे कांट बी ट्रांसपोर्टेड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अप्रूवल फ्रॉम एजेंसीज लाइक एफडीए यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड सीडीएससीओ जिसकी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, टेक्स टाइम। यानी कि एनडीडीएस को जो है जो अप्रूवल एजेंसीज होती हैं जैसे एफडीए और सीडीएससीओ से उसको लेने में काफ़ी समय लग जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। एनडीडीएस रिक्वायर स्ट्रिक्ट सेफ्टी एंड एफिकेसी टेस्टिंग बिफोर अप्रूवल, दिस रेगुलेटरी हर्डल डिलेज देयर अवेलेबिलिटी। यानी कि एनडीडीएस जो है वो उनको जो है हाई यानी कि स्ट्रिक्ट सेफ्टी और एफिकेसी जो है टेस्टिंग उनकी की जाती है उनके अप्रूवल देने से पहले, इसलिए जो है इसको अप्रूवल देने में ये एजेंसी जो है वो टाइम लगाती हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओरल एनडीडीएस सिस्टम। यानी कि इनमें से जो है कौन सा एक ओरली जो एनडीडीएस सिस्टम यूज किया जाता है वो कौन सा है। फास्ट डिजॉल्विंग फिल्म्स, गैस्ट्रोरिटेंटिव टैबलेट्स, सस्टेन रिलीज कैप्सूल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि तीनों ही जो है फास्ट डिजॉल्विंग फिल्म्स, गैस्ट्रोरिटेंटिव टैबलेट्स और सस्टेन रिलीज कैप्सूल जो है वो ओरली एनडीडीएस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका वो सही आंसर होगा। ओरल एनडीडीएस सिस्टम इम्प्रूव बायोअवेलेबिलिटी एंड रिड्यूस डोजिंग फ्रीक्वेंसी। तो जो ओरल एनडीडीएस सिस्टम होते हैं वो जो है बायोअवेलेबिलिटी को अच्छा करते हैं और डोज की फ्रीक्वेंसी को भी कम करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सस्टेन रिलीज थियोफाइलिन टैबलेट फॉर अस्थमा। तो जो थियोफाइलिन यूज किया जाता है अस्थमा के लिए उसकी जो सस्टेन रिलीज टैबलेट होती है वो एनडीडीएस सिस्टम के तहत होती है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, द फ्यूचर ऑफ एनडीडीएस इज स्ट्रांगली लिंक्ड टू। यानी कि जो एनडीडीएस का फ्यूचर है वो स्ट्रांगली उसका फ्यूचर किससे लिंक है। नैनो टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल मेडिसिन ओनली, सिंपल हर्बल पाउडर्स या फिर रैंडम डिस्कवरीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, नैनो टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर ऑफ एनडीडीएस। तो ऑप्शन ए जो है इसका वो सही आंसर होगा। नैनो पार्टिकल्स, जीन डिलीवरी सिस्टम, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन आर फ्यूचर एरिया ऑफ एनडीडीएस डेवलपमेंट। तो इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर के एमसीक्यूज भी ख़त्म हो जाते हैं और साथ ही साथ ज्ञान यात्रा सीरीज के अंतर्गत जो हमारे फार्मास्यूटिक्स के पूरी बुक से जो एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनने थे वो सारे भी इस वीडियो के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप चैनल में प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। इस फार्मास्यूटिक्स की जो है पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल में पड़ी हुई है, तो वहाँ आप पहले चैप्टर से लेके 7वें चैप्टर तक जो है जितने भी हमारे एमसीक्यूज बने हैं पूरी बुक से वो सारे आप वहाँ से देख लीजिए। अगर आपको ये कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही और वीडियोज़ के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।